भारतीय कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ तहलका के स्कैंडल मीडिया के सामने रख दिया। कांग्रेसी रहनुमा कपिल सिब्बल ने भारतीय तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल बेनकाब कर दिया। कहते हैं मोदी दौर में रॉ के साथ मिलकर रिजर्व बैंक के जरिए मुहिम चलाई और चौकीदार को मालूम ही नहीं कि मुल्क में क्या हुआ। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार और बीजेपी ने भारतीय अवाम को खरबों रुपए का चूना लगा दिया। कांग्रेस रहनुमा कपिल सिब्बल मोदी सरकार का बड़ा स्कैंडल सामने ले आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कपिल सिब्बल ने दावा किया कि नोटबंदी के नाम पर मोदी हुकूमत ने बैरून मुल्क 1 लाख करोड़ रुपए के जाली करेंसी नोट छपवाकर मुल्क में फैला दिए। बैरून मुल्क छापी गई जाली करेंसी को भारत लाने के लिए इंडियन एयरफोर्स के तैयारे इस्तेमाल किए गए। मेगा करप्शन के लिए मुख्तलिफ महकमों से 26 लोगों को भर्ती किया गया। छापा पड़ रहा है ना, जो आप वीडियो की बात कर रहे हैं, छापा पड़ा, एक अकाउंटेंट को ले गया, उसकी बीवी को भी तंग किया गया, ठीक है ना। तो सारे विपक्ष के लीडर्स के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। तो यहां क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? यहां ईडी क्यों नहीं आ रही? यहां छापा क्यों नहीं पड़ रहा? हम पूछते हैं आपके द्वारा, देश से पूछते हैं कि क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये बिके हुए हैं, इसमें कोई शक की बात ही नहीं। कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी सरबराह अमित शाह की खुफिया वीडियो भी शेयर कर दी। उनका कहना था कि मोदी ने भारतीय एजेंसीज को अपने मुखालिफिन के लिए इस्तेमाल किया। इस मुल्क में कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं करता। भारतीय मीडिया भी ये नहीं दिखाएगा तो ऊपर से कॉल आ जाएगी। Nobody will take action because nobody dared in this country to even speak out anymore. That's the sad part. And what all can we do? We can only bring this to you and hope that your proprietors will show it and your television channels will show it, but you won't. You will get a telephone call. कपिल सिब्बल का कहना था कि नरेंद्र मोदी की हरकतों पर इलेक्शन कमीशन ने भी चुप साध रखी है। मोदी सरकार से कोई सवाल नहीं करता। मोदी को पुलवामा में हलाक होने वाले फौजियों के वर्सा से माफी मांगनी चाहिए।